है इंतज़ार मुझे जंग ख़त्म होने का, लहू की कैद से मुझको कोई बुलाता बोले है। तो मोदी सरकार। और जिस तरीके से उनका एक अडानी के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो रिश्ता है, वो रिश्ता का नुकसान सिर्फ भारत या हिंदुस्तान की आवाम को नहीं झेलना पड़ रहा है। देख रहे हैं कि उसी अडानी के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे आदिवासियों को मारने के लिए किया जा रहा है, और उसी अडानी का ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल को सप्लाई किया जा रहा है, और इजराइल वहाँ पे फ़िलिस्तीन पे, बच्चों पे, महिलाओं पे, हॉस्पिटल्स पे आँख में आँख डालकर सामने से लड़ करके लड़ने वाला इतिहास रहा। और ये बोला है कि कोई भी कॉलोनियल कंट्री यदि किसी भी एक देश पे अपना अधिकार जमाएगी, उसकी ज़मीन को छीनने की कोशिश करेगी। दावा है कि वो ज़मीनें हमारी हैं। जब दो अलग अलग देश बने तभी से कहता है कि वो तो ज़मीनें हमारी है और हम उसे लेना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाना अलग बात है कि इतिहास के किसी पन्ने में या किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। भारत का स्टैंड जो रहा है वो फिलिस्तीन की आज़ादी का स्टैंड रहा है। यूएस भी वही कर रहा है कि आपको तमाम बम बारूद गोला इजराइल को फंड कर रहा है और बोल रहा है कि आप युद्ध भी बंद होना चाहिए। कि हमास और बाकी जो आतंकी संगठन जिनको कहा गया है उनको खत्म करने वो देखिए, वो स्वाधीनता आंदोलन है वहाँ का, लोगों की ज़मीनों को छीना गया। जब पहले लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट किया तो आप ऐसा तो नहीं था कि उनकी प्रोटेस्ट को सुन रहे थे, आप उनको भी क्रश कर रहे थे, उनको भी मार रहे थे, उनको भी ज़मीनें, उस वक्त भी आप ज़मीनें छीन रहे थे। मीम बनाए जाते हैं उसको वही बात है। आप देखिए, वो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग जिस तरीके से अंग्रेजों की चाटुकारिता किए थे आरएसएस के लोग स्वाधीनता आंदोलन के समय, आप बोलते थे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, करो या मरो में तुम लोग मत जाओ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, मर जाओ। एक शेर है कि है इंतज़ार मुझे जंग ख़त्म होने का, लहू की कैद से मुझको कोई बुलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएनयू के प्रेसिडेंट नीतीश कुमार हैं और बातचीत करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो चल रहा है, गज़ा में जो नरसंहार मचाया जा रहा है उसके खिलाफ ये लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा भी हुए हैं। नीतीश कुमार जी, यहीं से शुरुआत करते हैं। और नीतीश कुमार नाम लेते एकदम बिहार याद आ जाता है, लेकिन आप लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या उद्देश्य है, क्या मांग है भारत सरकार से? देखिए कि भारत सरकार बोले तो मोदी सरकार, और जिस तरीके से उनका एक अडानी के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो रिश्ता है, वो रिश्ता का नुकसान सिर्फ भारत या हिंदुस्तान की आवाम को नहीं झेलना पड़ रहा है, वो नुकसान देश के बाहर भी अलग अलग जो लोग हैं उनको झेलना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि उसी अडानी के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे आदिवासियों को मारने के लिए किया जा रहा है, और उसी अडानी का ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल को सप्लाई किया जा रहा है, और इजराइल वहाँ पे फ़िलिस्तीन पे, बच्चों पे, महिलाओं पे, हॉस्पिटल्स पे कर रहा है। हिंदुस्तान एक कॉलोनियल कंट्री के कब्जे से जब निकला तो उनका अपना एक संघर्ष करने का, स्वाधीनता आंदोलन का अपना एक इतिहास रहा है, और वो इतिहास आँख में आँख डालकर सामने से लड़ करके लड़ने वाला इतिहास रहा। और ये बोला है कि कोई भी कॉलोनियल कंट्री यदि किसी भी एक देश पे अपना अधिकार जमाएगी, उसकी ज़मीन को छीनने की कोशिश करेगी या उसके संसाधनों पे कब्जा करने की कोशिश करेगी, तो हिंदुस्तान खड़ा रहा, उसके साथ खिलाफ खड़ा रहा। तो अगर दुनिया के किसी भी कोने में भी इस प्रकार का कोई भी कॉलोनियल कंट्री करेगा, और इजराइल को हम उसी तरीके से देख रहे हैं कि वो फ़िलिस्तीन के साथ कर रहा है, कि उसको पहले यूएन के द्वारा भेजा गया कि आप जाइए अपनी एक देश बनाइए वहाँ पे, और हम देख रहे हैं कि लगातार वो पिछले 50 सालों से 60 सालों से फ़िलिस्तीन के ज़मीनों को छीनते आज इजराइल का दावा है कि वो ज़मीनें हमारी है। जब दो अलग अलग देश बने तभी से कहता है कि वो तो ज़मीनें हमारी है और हम उसे लेना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाना अलग बात है कि इतिहास के किसी पन्ने में या किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप जब आए थे तो आप वहाँ नहीं थे, वहाँ फ़िलिस्तीन के लोग थे, और फ़िलिस्तीन के लोगों को आपने वहाँ पे धीरे धीरे समेट करके ख़त्म कर दिया है। आप समझिए कि वो पिछले 2 साल से जो युद्ध चल रहा है, युद्ध क्या ही बोले उसको, नरसंहार, वो जेनोसाइड है वो, और उस जेनोसाइड में लगभग 60,000 लोग मारे गए। आप ह्यूमैनिटेरियन एड तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, लोगों को खाने पीने की सामग्री को ब्लॉक कर दिए हैं। इससे आप कोई देश बना लेंगे? कोई मुकम्मल देश इससे नहीं बन सकता है। और वही बात हम कह रहे हैं कि भारत सरकार अलग अलग, हिंदुस्तान उसी लिगेसी के साथ, जो स्वाधीनता आंदोलन की अपनी लिगेसी रही कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ने की, उस लिगेसी के साथ पिछले कई भारत सरकार ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में अपना बयान अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिया और इजराइल के खिलाफ करा रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद वो हिंदुस्तान की तमाम स्वाधीनता आंदोलन की जो लिगेसी रही है, जो लड़ने की लिगेसी रही है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की लिगेसी रही है, वो ख़त्म करके जो आरएसएस की लिगेसी थी, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने की लिगेसी, उसको बीजेपी सरकार यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर रही है, ट्रम्प की चाटुकारिता करके और इजराइल की चाटुकारिता। लेकिन अगर भारत सरकार की स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि हम मानवीय सहायता देने को तैयार हैं फिलिस्तीन को। कि मानवीय सहायता की बात नहीं है,
भारत का स्टैंड जो रहा है वो फिलिस्तीन की आज़ादी का स्टैंड रहा है। हाँ, वो तो आज़ादी का रहा है, हाँ। लेकिन इधर भी कहा जा रहा है कि मानवीय सहायता देने को तैयार है। कहने को अलग बात है, आप कहने को कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप अडानी का ड्रोन को भेज तो रहे हैं इजराइल इस्तेमाल करने के लिए, लोगों पर बम बारूद डालने के लिए। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो यूएस भी करता है, यूएस भी वही कर रहा है कि आपको तमाम बम बारूद गोला इजराइल को फंड कर रहा है और बोल रहा है कि आप युद्ध भी बंद होना चाहिए। जो बाइडेन आए तो बोले कि युद्ध भी बंद होना चाहिए, लेकिन साथ में आप बम गोला बारूद भी भेज रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान का स्टैंड नहीं होगा। दोहरा मुखौटा है। दोहरा मुखौटा। हमारी ये मांग है कि सरकार तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, इजराइल को जिस प्रकार से ईरान जॉर्डन खड़े रहे उस प्रकार से आप भी खड़े रहिए। यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की बात करें तो आप इसकी भूमिका को, इन दोनों, एक तो देश है और एक संस्थान है, इन दोनों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कोई भूमिका नहीं है। आप देखिए कि ये तमाम संस्थाएं कहीं न कहीं यूएस के इशारों पे चलती है। हालांकि ट्रम्प आए तो उनसे भी अपना बोल रहे हैं कि हमारे भी इशारों पे नहीं चलती है, लेकिन ओवरऑल एक कैपिटलिस्ट ऑर्डर में, एक पूंजीवादी व्यवस्था में ये सारी संस्थाएं बनाई गई हैं और उसी में ये फंक्शन कर रही है। अगर बहुत यूएन के पास इतना ही पावर है, इतने समय से 60,000 लोग तो मर गए हैं ना, उनके पास अपनी आप जो होती है, आप अलग अलग तरीके से उसको रोकने की आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा कोई कोशिश नहीं किया। बस आप बोल रहे हैं कि हम रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ये हकीकत है या फसाना है, जो भी हो, क्योंकि एक नैरेटिव है कि इजराइल जो भी कर रहा है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। वेस्ट बैंक हो या फिर अलग अलग जगहों पे जो अटैक किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हमास और बाकी जो आतंकी संगठन जिनको कहा गया है उनको ख़त्म करने के लिए। वो देखिए, वो स्वाधीनता आंदोलन है वहाँ का, लोगों की ज़मीनों को छीना गया। जब पहले लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट किया तो आप, ऐसा तो नहीं था कि उनके प्रोटेस्ट को सुन रहे थे, आप उनको भी क्रश कर रहे थे, उनको भी मार रहे थे, उनको भी ज़मीनें, उस वक्त भी आप ज़मीनें छीन रहे थे। हमास का जन्म भी इजराइल के कारण ही हुआ है। हमास का जन्म, ये जो वायलेंट तरीके का जन्म हुआ, वो अपने आप में नहीं हुआ। आपने डेमोक्रेटिक तरीके को नहीं सुना और इस कारण से वो एक सेक्शन वहाँ से निकला जो कि वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करने लगा। लेकिन अभी के समय में आप देखेंगे तो, और वहाँ फिलिस्तीन की एक लार्जर जनता हमेशा हमास के साथ नहीं रहती। अच्छा, भारत में एक ऐसा समूह भी है जो इजराइल को समर्थन देता है और कहता है जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और फिलिस्तीन की वीडियो या गजा की उठा के उस पर मीम बनाए जाते हैं, उसको आप वही बात है। आप देखिए, वो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं। वो तमाम लोग जिस तरीके से अंग्रेजों की चाटुकारिता किए थे आरएसएस के लोग स्वाधीनता आंदोलन के समय, बोलते थे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, करो या मरो में तुम लोग मत जाओ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। और वही आज चाटुकारिता करके ट्रम्प की सरकार है, जो मोदी यहाँ बैठी हुई है, उस आरएसएस की लेगेसी फॉलो कर रहे हैं और उनके ही लोग यहाँ पे इजराइल के समर्थन के लिए खड़े हैं। यूएस की धुन पे यहाँ पे शहनाई बज रही है। बहुत तो शुक्रिया बात करने के लिए। ये नीतीश कुमार है, जेएनयू के प्रेसिडेंट है। जंतर मंतर पे ये लोग यूनाइट हुए थे और मांग थी कि जो भी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहा है, गाज़ा में जो नरसंहार हो रहे हैं उसको अब बंद किया जाए, क्योंकि गाज़ा में सिर्फ मकानों और ज़मीनों को क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि जान माल को क्षति पहुंचाया जा रहा है, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वो बच्चे हैं जो शायद पूरी दुनिया भी नहीं देख पाए हैं, उनकी आंख ठीक से खुली भी नहीं है, उनको भी शिकार बनाया जा रहा है बमों का। तो खैर देखिए क्या होता है, क्योंकि एक दो धड़ों में दुनिया बटी है और कब तक इस युद्ध का एक निर्णायक परिणाम होता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे।